नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी सप्लाई के मुद्दे पर सदन में कहा, इससे मिडिल क्लास, रेस्टोरेंट, हॉस्टल और कमर्शियल यूजर्स पर असर पड़ रहा है। इस मौजूदा हालात में एलपीजी की अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी गंभीर मुद्दे बन गए हैं। सरकार दावा कर रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के दावों को गलत साबित करती है। ईरान ने जंग में पहली बार इजराइल पर सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि इजराइल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। यह सॉलिड फ्लुए वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है जो 2000 से 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यह महत्वपूर्ण सैन्य और कमांड सेंटर्स पर सटीक हमला कर सकती है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को बदलने का फैसला किया है। चुनाव घोषणा के बाद रविवार रात आयोग ने यह आदेश जारी किया। आयोग के निर्देश के अनुसार राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह दुष्यंत नारियावाला को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को हटाकर उनकी जगह संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे के ने अप्रेंटिस पदों पर 2801 भर्ती निकाली है। कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास और इति पास उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए लगेंगे, जबकि एससी, सेंट, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर के लिए निःशुल्क है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए आरबीआई ने बैंकों को 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 500 रुपए के नोट जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिए है। ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी और भ्रामक निकला है। आरबीआई या सरकार ने ऐसा कोई आधिकारिक निर्देश नहीं जारी किया है। 500 के नोट सभी लेन देन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोई प्रतिबंध या बंद होने की आधिकारिक घोषणा नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लिए आज 11 बजे से मतदान होगा और आज शाम को ही नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। 9 राज्यों की 30 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग होगी। 3 राज्यों बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार में जेडीयू के सीएम नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, साथ ही बीजेपी के नितिन नवीन और शिवम कुमार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी में बराबर की टक्कर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहे तनाव की वजह से अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से नहीं हटना चाहिए। यूक्रेन नहीं चाहता कि इस जंग की वजह से अमेरिका उसका साथ कम कर दे। अमेरिका इस समय मिडिल ईस्ट जंग में व्यस्त है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह यूक्रेन को मिल रहा समर्थन जारी रखेगा। यूक्रेन अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद के लिए अपनी ड्रोन तकनीक का अनुभव शेयर करने को तैयार है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि एआई के प्रभाव को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में व्हाइट कॉलर नौकरियां अचानक खत्म नहीं होंगी। टेक्नोलॉजी अपनाने की गति, बाजार में प्रतिस्पर्धा और सरकारी नीतियां तय करेंगी कि बदलाव कितना तेज होगा। नई तकनीक को उद्योगों में फैलने में लंबा समय लगता है और कई बार बदलाव के प्रति प्रतिरोध भी इसे धीमा कर देता है। देश में सिलेंडर को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी संकट के बीच अच्छी खबर सामने आई है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग लगभग 88 लाख से घटकर 77 लाख रह गई है, जो स्थिति में सुधार का संकेत है। वहीं सरकार ने दोहराया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल या खाना पकाने की गैस की कोई कमी नहीं है। हमारे सभी तेल शोधन कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार बनाए हुए है। ओडिशा के कटक स्थित एसीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ट्रॉमा केयर विभाग में आज तड़के भीषण आग लग गई। आग में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई झुलसे हैं। जानकारी के अनुसार मृतकों में ज्यादातर वे मरीज शामिल है जो ट्रॉमा केयर आईसीयू में भर्ती थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत बचाव कार्य जारी है। सीएम मोहन चरण मांझी भी मौके पर पहुँचे हैं। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला किया है। हमले के बाद एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। सिविल डिफेंस की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी है। फिलहाल किसी के हताहत की खबर नहीं है। इस बीच सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है, उन्हें होल्ड पर रखा गया है। घटना से पहले ईरान ने दुबई और कतर के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी थी कि वे तुरंत क्षेत्र खाली कर दें।
इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण हमले किए हैं। जानकारी के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया है। हवाई हमले की आशंका के बीच पूरे बहरीन में सायरन बज रहे। अधिकारियों ने नागरिकों से शांत रहने, पास की किसी सुरक्षित जगह पर जाने और अपडेट के लिए आधिकारिक चैनलों का पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। युवा कांग्रेस आज भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ संसद का घेराव करेगी। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप करेंगे। देश भर से पार्टी की युवा शाखा के कार्यकर्ता केंद्र की नीतियों और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर जमा होंगे। प्रदर्शन को लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकरों में शिवालिक और नंदा देवी को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता दिया गया था। अब थोड़ी देर में शिवालिक जहाज भारत पहुंचेगा। बता दें कि शिवालिक पर 54,000 टन गैस मौजूद है और यह गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर उतारा जाएगा। सरकार ने पहले ही लोगों से कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गैस सिलेंडर को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर गहरी चिंता जताई और स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। मैक्रो ने एक्स पर लिखा, मैंने पेजेशकियान से ईरान द्वारा इलाके के देशों पर किए जा रहे अस्वीकार्य हमलों को तुरंत रोकने की अपील की, चाहे वे हमले सीधे हों या प्रॉक्सी के जरिए, जिसमें लेबनान और इराक शामिल है। मिडिल ईस्ट जंग के बीच खबर है कि चीन ईरान को अगले कुछ दिनों में सुसाइड प्लेन देगा। इसके बदले में चीन ईरान से तेल लेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान का चीन के साथ लंबे समय से घनिष्ठ सहयोग रहा है और यह सहयोग अभी भी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहयोग केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ईसीआई ने राज्य के डीजीपी, एडीजी, आईजी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया है। सिद्धनाथ गुप्ता को नया डीजीपी बनाया गया है। अजय कुमार कोलकाता के नए कमिश्नर बने हैं। इससे पहले आयोग ने पहले मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया था। ईरान से युद्ध में उलझे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए सहयोगी देशों से की गई ट्रंप की अपील बेकार गई है। जापान, टर्की और ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने भी विचार करने की बात कही है, जबकि फ्रांस, जर्मनी और इटली ने भी युद्ध के तरीके को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहकर इनकार कर दिया है। सबसे भरोसेमंद साथियों का दूर होना ट्रंप के लिए झटके से कम नहीं। बीसीसीआई वार्षिक नमन अवार्ड्स में टीम इंडिया का स्टार प्लेयर हर्षित राणा बैसाखी के सहारे अवार्ड लेने पहुंचे, लेकिन वह स्टेज तक चलकर नहीं जा सके। ऐसे में आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल खुद नीचे आए और उन्हें सम्मान दिया। बैसाखी लेकर चलने का हर्षित का वीडियो भी सामने आया है। हर्षित को 2024 से 25 में बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू के लिए अवार्ड मिला है। वह T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच के दौरान चोटिल हुए थे।